तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां यानकाई इंक एबिस के अंदर आ जाता है। यानकाई कहता है कि सच में इस जगह की इंक फोर्स तो बहुत ही ज्यादा थिक है, कोई आम कल्टीवेटर तो यहाँ पर टिक भी नहीं पाएगा। अब कुछ दूर और चलने के बाद ये अपने आगे देखता है जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन पड़े हुए होते हैं। तभी अचानक इसके सामने एक बहुत ही बड़ी गोरिल्ला की परछाई आ जाती है जो कि इस पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक को यानकाई अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये इसे नहीं रोक पाता और इसके पंच के प्रेशर से पीछे खसक जाता है। यानकाई सोचता है कि सच में ये गोरिल्ला तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यह पोस्टल चिल्ला के कहता है कि मर जाओ, लेकिन अगले ही पल यानकाई इसे ही मार देता है। और यानकाई कहता है कि आखिर ये चीज क्या है, ये कहीं वही अपोस्टल तो नहीं ना है? शायद ये वही अपोस्टल है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन इतनी हाई कैसे हो सकती है? इसकी कल्टीवेशन ट्रांजेंशन रेलम पर है, लेकिन इस वर्ल्ड में इमोर्टल रेलम के ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता, तो आखिर ये कैसे चला गया? इस वर्ल्ड के लॉ के हिसाब से इस अपोस्टल को यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, इससे तो इस वर्ल्ड को डैमेज पहुंचेगा। अब ये यहाँ से आगे बढ़ जाता है। आगे जाते ही इसे एक गेट दिखता है, जिस गेट को देखते हुए यानकाई कहता है कि जरूर ये प्रोफाउंड गेट होगा। यानकाई कहता है तो ओ इसके पीछे इंक सोर्स है और शायद उसने ही एक ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जिससे कि इंक एबिस और अपोस्टल का जन्म हुआ। तभी यानकाई को बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग होती है और यानकाई कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपोस्टल्स हैं। अब हम स्टोन चैम्बर को देखते हैं जहाँ पर एक इंक डिसाइपल कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी दूसरा डिसाइपल कहता है कि ऐसा लगता है किसी ने इंक एबिस के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया है, लगता है कि कोई पावरफुल बीइंग यहाँ पर आ चुका है जो कि ऐसे काम कर रहा है। और हम एक इंक डिसाइपल को देखते हैं जो कि सामने देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। हम दूसरे सीन में यानकाई को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे अपोस्टल पड़े हुए होते हैं और जिससे कि यानकाई बचकर भाग रहा होता है। एक इंक डिसाइपल ये सब देखते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, इतने सारे अपोस्टल आखिर कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तभी यहाँ पर इंक फोर्स एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है, जिसे देखकर ये डिसाइपल कहता है ये तो इस दुनिया की विल है, और उस जगह से बहुत सारे अपोस्टल्स बाहर निकलने लगते हैं। अब इसे देखकर यानकाई तुरंत ही यहाँ से निकलकर ऊपर आ जाता है और ऊपर आते ही देखता है कि वे सारे अपोस्टल्स इसका पीछा नहीं कर रहे, वे उसी डीपेस्ट पार्ट में रुक गए हैं। यानकाई कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। यानकाई कहता है कि अगर मुझे प्रोफाउंड गेट को रिफाइन करना है तो मुझे इन अपोस्टल्स का कुछ करना होगा। तभी नीचे से किसी की हंसने की आवाज आती है, जहाँ यानकाई नीचे देखता है कि एक इंक डिसाइपल के चारों तरफ बहुत सारी इंक फोर्स इकट्ठा हो रही है। ये डिसाइपल कहता है कि तो ऐसा लगता है जब तुम्हारे ऊपर लगा सेपरेशन हट जाए, ये तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। अब ये ऐसे ही चिल्ला रहा होता है, जिसे देखकर यानकाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यानकाई जाकर इसे एक पंच मारता है, जिससे कि ये एक पोर्टल में घुस जाता है और मारा जाता है। यानकाई कहता है चलो मैंने एक मुसीबत को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। अब ये यहाँ से ऊपर आ जाता है जहाँ पर जू इसका वेट कर रही थी। जू यानकाई के ऊपर सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी यानकाई कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगी, मेरा एक मैसेज है जिसे कि तुम्हें फी के पास पहुंचाना है। जू कहती है ठीक है मैं ये काम कर दूंगी, लेकिन क्या आप मुझे एक आइडेंटिटी टोकन दे सकते हैं जिससे कि उसे समझाने में आसानी हो और वे मुझ पर ट्रस्ट करे। यानकाई कहता है ठीक है और ये एक टोकन को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि इस टोकन को दिखा देना, वे समझ जाएंगे कि तुम्हें मैंने भेजा है। जू कहती है ठीक है और ये इस टोकन को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब हमें राइटर बताता है कि जू के यहाँ से जाते ही यानकाई तुरंत ही एक डायरेक्शन की ओर चला गया और दूसरी तरफ स्पिरिट रीजन सेक्ट ने इंक सेक्ट पर चारों ओर से हमला कर दिया, जिससे कि इंक सेक्ट मुश्किल में पड़ गए और वे हारने लगे। लेकिन धीरे धीरे वे इस सिचुएशन से एडेप्ट हो गए, जिसके बाद स्पिरिट लीजेंड सेक्ट वालों का हमला करना मुश्किल हो गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान स्पिरिट लीजेंड सेक्ट के होली चाइल्ड का था। भले ही वे 20 साल का था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन पीक पर थी। वे अकेले ही 5 फ्रैक्शन के मास्टरों से भिड़ गया और उनमें से एक को मार डाला, जिससे कि इंक सेक्ट का मनोबल टूट गया। अब हम फी को देखते जो कि बाहर खड़ी होती है कि तभी से कुछ एहसास होता और ये कहती कि कौन है बाहर आ जाओ। जू बाहर आते हुए कहते कि वाओ बिग सिस्टर, तुमने तो मुझे बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया, और ये इसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फी कहती कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बिग सिस्टर बुलाने की, मैं तुमसे छोटी हूँ। जिस पर जू कहती कि सच में मैं तुमसे 3 महीने छोटी हूँ। तभी फी कहती कि बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जू कहती कि मैं यहाँ पर किसी के बोलने पर आई हूँ। फी कहती कि बोलने पे, किसके बोलने पे। तभी जो उस टोकन को निकाल कर इसे दिखा देती है, जिसे कि फी लेकर देखने लगती है।